हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करेंगे। 7.4 में जो इंटीग्रेशन होंगे ये सारे के सारे हमें गिवन है। ये मुख्यतः यहाँ पर जो ये 6 फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के, इनका यूज होगा। तो आप इन फॉर्मूलों को याद कर लीजिए और मैंने प्रूफ भी इन सभी फॉर्मूला का करा रखा है, तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला फॉर्मूला यहाँ पर है इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a इंटू लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस कोस्टेंट सी। कोस्टेंट तो सभी में लगाना है क्योंकि यहाँ पर लिमिट नहीं है। सेकेंड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल है 1/2a इंटू लॉग एक्स ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस कोस्टेंट सी। अच्छा, इसमें फर्स्ट में और सेकंड में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट में यहाँ पर एक्स स्क्वेयर पहले है, इसमें एक्स स्क्वेयर बाद में है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये चेंज हो गया। इसमें एक्स ए प्लस एक्स है और यहाँ पर ऊपर माइनस है, लेकिन यहाँ पर x बाद में है और नीचे माइनस है। तीसरा फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेशन साइन dx एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इक्वल है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस कोस्टेंट सी। ठीक है, चौथा फॉर्मूला है यहाँ पर फोर्थ फॉर्मूला dx अपॉन इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन अंडरूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ये नीचे वाले यहाँ पर अंडरूट है। ठीक है, इनमें और इनमें ये फर्क है। तो ये है एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इक्वल है लॉग एक्स प्लस अंडरूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस कोस्टेंट सी। ठीक है, पांचवा फॉर्मूला है यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन अंडरूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कोस्टेंट सी। ठीक है, छठा है यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन अंडरूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इक्वल है लॉग एक्स प्लस अंडरूट एक्स स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर प्लस कोस्टेंट सी। ठीक है, तो ये सभी फॉर्मूले आपको याद करने हैं और यहाँ पर इस पूरी एक्सरसाइज में यही फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हमें दिया है, इंटीग्रेशन करना है हमें 3x स्क्वेयर बाई एक्स की पावर 6 प्लस 1 इंटू डी एक्स। इस इंटीग्रेशन को मैं इस प्रकार लिख देता हूँ। सबसे पहले इंटीग्रेशन साइन 3x स्क्वेयर बाई एक्स की पावर 6 है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ एक्स की पावर 3 और इसकी पावर 2, क्योंकि अंदर अगर यहाँ पर अंदर ले जाऊँगा तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। प्लस 1 इंटू डी एक्स। अभी मैं यहाँ पर पुट करूँगा। देखिए फॉर्मूले तो यूज हो गए, लेकिन हमें यहाँ पर तो यहाँ पर अगर इसको देखें हम तो यहाँ पर हमें कोई भी फॉर्मूला इसके जैसा नहीं लग रहा, लेकिन हम इसके जैसा बढ़ाएंगे। देखिए कैसे, इसीलिए मैंने यहाँ पर x की पावर 6 को ब्रेक किया, x की पावर 3 और उसकी पावर 2 अलग कर दिया मैंने। अभी मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ x की पावर 3 को t। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो d अपॉन डी एक्स की पावर 3 इक्वल d अपॉन डी एक्स टी। ओके, x की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x स्क्वायर। ठीक है, 3 आगे आ जाएगा, पावर कितनी बच जाएगी? 2 इक्वल t का डिफ्रेंशिएट क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x dt अपॉन dx। dx को मैं इस साइड लेकर आऊँगा तो 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल क्या आ जाएगा? dt। तो ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन साइन 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स, 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह हमें क्या रखना है? dt। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर
इंटू डी एक्स की जगह मैं डी टी रख देता हूँ अपॉन एक्स की पावर 3 को हमने क्या पुट किया है टी, तो टी और यहाँ पर स्क्वेयर है तो स्क्वेयर प्लस में 1 है तो 1 को मैं 1 का स्क्वेयर लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर इस इंटीग्रेशन में देखिए हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है। ये फॉर्मूला 3, ये क्या है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर इक्वल है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस कोस्टेंट सी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास x की जगह क्या है t और a की जगह क्या है यहाँ पर 1, ठीक है, x की जगह t है और a की जगह 1 है, तो ये फॉर्मूला यूज हो रहा है 3। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन a की जगह क्या है हमारे पास 1 tan इनवर्स x बाई 1 प्लस कोस्टेंट सी, ठीक है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इस। तो ये क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अभी क्वेश्चन 2 देखिए, 2 में हमें इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन अंडरूट 1 प्लस 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा ताकि हम ये फॉर्मूले यूज कर सकें। तो इसको मैं चेंज करूँगा, इसको इस प्रकार लिख देता हूँ मैं, इंटीग्रेशन साइन 1 अपॉन अंडरूट 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख देता हूँ, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है, प्लस में ये 4 है, 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर साथ में, तो 2 का स्क्वायर 4 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर हम इकट्ठा लिख देंगे। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2x की पावर 2, ठीक है, इस प्रकार लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर 2x की पावर 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। अभी देखिए हमें अगर यहाँ पर देखें तो हमारा यहाँ पर देखिए पहले ए की जगह यहाँ पर फॉर्मूला होगा ये यूज, क्योंकि प्लस है, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ए की जगह तो हमें पता चल गया 1 है, एक्स की जगह हमारे पास क्या है 2x, तो फॉर्मूला तो हमें हमारा ये यूज होगा, लेकिन अब भी हम डायरेक्ट इस पर ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर क्या है 2x, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसको चेंज और करूँगा, फंक्शन को पुट कर देता हूँ, इसके लिए मैं जो 2x है इसको t पुट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी डिफ्रेंशिएट करूँगा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स 2x इक्वल d अपॉन डी एक्स किसका t का, 2x का डिफ्रेंशिएट डेरिवेटिव क्या होगा 2 एज इट इज़ रहेगा, x का क्या हो जाएगा 1, t का क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x dt अपॉन डी एक्स को मैं इस साइड लेकर आऊँगा तो 2 इंटू डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा dt। हमारे पास यहाँ पर ऊपर 2 तो है नहीं, तो 2 को इस साइड लेकर आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा dx इक्वल dt बाई 2, ठीक है। अभी ये वैल्यू हम इस इंटीग्रेशन में यहाँ पर पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन साइन 1 इंटू डी एक्स आगे 1 लिख सकते हैं, ठीक है, 1 इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या है dt बाई 2, तो dt बाई 2 है, 2 मैं बाहर लिख देता हूँ 1 बाई 2 अपॉन अंडरूट 1 का स्क्वायर प्लस में 2x की जगह हमने क्या पुट किया है t, तो t का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये सभी वैल्यू मैंने यहाँ पर इस इंटीग्रेशन में पुट कर दी है। अभी हम
फॉर्मूला भी लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो सके। फॉर्मूला क्या है यहाँ पर हमारा, dx अपॉन इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन अंडरूट प्लस में है तो ए स्क्वेयर मैं पहले भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर हमारा पहले यूज होगा, ठीक है। ए स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर इक्वल क्या है, log एक्स प्लस अंडरूट, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आएगा ए स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर प्लस कोस्टेंट सी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज होगा, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। ए की जगह क्या है हमारा 1, टी की एक्स की जगह यहाँ पर क्या है हमारे पास टी, तो ये हो जाएगा log एक्स है तो टी प्लस में 1 का स्क्वायर और टी का स्क्वायर प्लस कोस्टेंट सी। अभी टी की वैल्यू पुट 1/2 है आगे, तो 1/2 यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 log टी की वैल्यू रख देते हैं, टी की वैल्यू क्या है हमारी 2x, तो 2x प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और टी की जगह 2x का स्क्वायर प्लस में कोस्टेंट सी, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। या फिर आप 2x का स्क्वायर की जगह अलग अलग लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर 4x स्क्वायर है तो यहाँ पर भी 4x स्क्वायर लिख सकते हो, ओके। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। अभी हम क्वेश्चन 3 देखें। तो क्वेश्चन 3 में हमें इंटीग्रेशन करना है 1/√2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है हमें। तो इसके लिए यहाँ पर मैं पुट करूँगा अगेन वहीं सेकंड जैसा है, बिल्कुल सेम। तो यहाँ पर मैं पुट कर लेता हूँ पहले, जो 2 माइनस एक्स है इसको मैं टी पुट कर देता हूँ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव कर लेते हैं हम। तो डी अपॉन डी एक्स 2 माइनस एक्स इक्वल डी अपॉन डी एक्स टी, ओके। 2 कोस्टेंट है तो 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0, माइनस एक्स का क्या हो जाएगा 1 इक्वल टी का क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, ओके। डी एक्स को इस साइड लेकर आऊँगा मैं, तो क्या हो जाएगा माइनस डी एक्स -1 इंटू डी एक्स इक्वल डी टी, ठीक है। ये माइनस का साइन इस साइड ले आते हैं, तो डी एक्स इक्वल क्या बचेगा माइनस डी टी, ठीक है। तो 1 इंटू डी एक्स की जगह हमें वैल्यू क्या मिल रही है माइनस डी टी, तो वैल्यू पुट करेंगे हम, इंटीग्रेशन साइन माइनस डी टी अपॉन अंडरूट 2x माइनस 2 माइनस एक्स की जगह मैंने क्या पुट किया है टी, तो टी का स्क्वायर प्लस में 1 है तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेम जो पिछले क्वेश्चन में यूज हुआ था वही फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला नंबर 6, ठीक है। ये क्या है इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल log एक्स प्लस अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस कोस्टेंट सी। फॉर्मूलों को आपको हर एक क्वेश्चन में आप फॉर्मूले ये लिख लीजिए ताकि आपको फॉर्मूले आसानी से याद हो। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला, इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इक्वल है ये log एक्स
प्लस में अंडरूट एक्स स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर प्लस कोस्टेंट सी। ठीक है, एक्स की जगह हमारे पास यहाँ पर क्या है टी, लेकिन ये आगे एक माइनस फालतू है तो इसको बाहर ले लेते हैं। ठीक है, माइनस डी टी अपॉन, अब ठीक है, अब यहाँ पर ये वैल्यू रख रहा हूँ इसमें मैं, तो माइनस है, माइनस यहाँ पर भी आएगा, log x की जगह क्या है t, तो t प्लस में अंडरूट t का स्क्वेयर प्लस में 1 का स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है। ठीक है, प्लस कोस्टेंट c। इंटीग्रेशन हो गया है हमारा। अभी t की वैल्यू रख देते हैं, लेकिन t की वैल्यू तो रखूँगा मैं, लेकिन ये आगे माइनस आ रहा है, इसको या तो आप यहीं तक रहने दीजिए, t की वैल्यू रख दीजिए इसमें, वो आंसर हो गया। ठीक है, या फिर आगे इस माइनस को और इसमें एडजस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक इसको माइनस है, माइनस इसको -1 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, -1 के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये -1 लिख दिया मैंने यहाँ पर साथ में। अभी मैं यहाँ पर log की आइडेंटिटी यूज करूँगा। log अगर n इंटू log m हो तो ये क्या हो जाता है, log m की पावर n हो जाता है। ठीक है, ये आइडेंटिटी यूज करूँगा, तो ये n की जगह हमारे पास क्या है यहाँ पर -1 m के पावर में आ जाएगा। तो ये इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ मैं, log t प्लस में अंडरूट t का स्क्वेयर प्लस 1 की पावर -1 प्लस कोस्टेंट c। अभी पावर -1 है तो इसको डिवाइड में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास x की पावर -1 है तो इसका मतलब क्या होता है 1/x है ये। ठीक है, x को डिवाइड में लेकर आएंगे तो ये पावर प्लस की 1 हो जाएगी, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको ऊपर लेकर आएंगे तो ये -1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर है, तो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, log 1/, इस पूरे की पावर है ये। ठीक है ना, t प्लस में अंडरूट t का स्क्वेयर प्लस में 1 प्लस कोस्टेंट c। अभी मैं t की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर, log t की वैल्यू क्या है हमारी 2 - x 1/2 x प्लस में 2 - x का होल स्क्वेयर, क्योंकि t का स्क्वेयर है, प्लस में 1 प्लस कोस्टेंट c। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। थैंक यू गाइज। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 4 देखिए, 4 में हमें क्या दिया है, हमें इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर 1/√9 - 25x स्क्वेयर का। इसको मैं इस प्रकार लिख देता हूँ, 25 को क्या लिख सकता हूँ मैं 5 का स्क्वेयर। ठीक है, और यहाँ पर एक्स स्क्वेयर भी है साथ में, तो एक्स स्क्वेयर, इसका भी स्क्वेयर है, इसका भी स्क्वेयर है, तो 5x का स्क्वेयर इकट्ठा लिख सकता हूँ। तो ये लिख देता हूँ यहाँ पर मैं 1/√9 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वेयर माइनस यहाँ पर 25x स्क्वेयर को 5x का स्क्वेयर। ठीक है, इंटू dx। अब मैं यहाँ पर पुट करूँगा, पुट जो 5x है इसको मैं t पुट कर लेता हूँ। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा d/dx 5x इक्वल d/dx किसका t का, 5x का
डिफ्रेंशिएट क्या होगा 5, एक्स का क्या हो जाएगा 1 इक्वल टी का क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स को इस साइड ले कर आऊँगा मैं 5 इंटू डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा डी टी। 5 को इस साइड लेकर आऊँगा तो डी एक्स की हमें क्या वैल्यू मिल रही है डी टी बाई 5। ओके, ये वैल्यू इस इंटीग्रेशन में हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो इंटीग्रेशन साइन देखिए वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। डी एक्स की क्या वैल्यू मिल रही है हमें डी टी बाई 5 डी टी, और ये डिवाइड में 5 है, ये बाहर लिख देता हूँ मैं 1/5। ओके, और डिवाइड में अंडरूट 3 का स्क्वायर एज इट इज रहेगा माइनस 5x, इसको क्या पुट किया था हमने t, तो t का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हमारे पास यूज होगा, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा ये साइन इनवर्स वाला। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, फॉर्मूला है हमारा, अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो डी एक्स अपॉन अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये क्या होता है, ये होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कोस्टेंट सी। ठीक है, इसे आप वैसे भी देख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, इसका डिफरेंशिएट ये होता है। ठीक है, तो इस ए की जगह देखिए एक्स की जगह हमारे पास यहाँ पर क्या है टी, तो यहाँ पर रख देते हैं 1/5 हमारा एज इट इज रहेगा ये, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स की जगह हमारे पास यहाँ पर टी है, तो टी बाय ए की जगह हमारे पास यहाँ पर क्या है, ए की जगह 3, तो 3 प्लस कोस्टेंट सी, तो 1/5 साइन इनवर्स टी की क्या वैल्यू है हमारे पास, टी की वैल्यू है 5x बाई 3 प्लस कोस्टेंट सी, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अभी क्वेश्चन 5 देखिए, 5 में हमें इंटीग्रेशन करना है 3x बाई 1 प्लस 2x की पावर 4, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए सेम यहाँ पर 2 है हमारे पास, लेकिन 2 का पहले तो हमारे पास क्या था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पर 25 था, तो हमने 5 का स्क्वायर बना लिया। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मैं 2 को ऐसे लिख देता हूँ, 2 का अंडरूट लगा देता हूँ और इसका स्क्वायर लिख देता हूँ, क्योंकि अंडरूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 ही। अभी 2 का यहाँ पर x की पावर 4 है, तो 2 को तो मैं क्या लिख दिया, 2 को अंडरूट 2 और इसका स्क्वायर ऐसे लिख दिया। x की पावर 4 है, इसको मैं इस प्रकार लिख देता हूँ, x की पावर 2 और इसकी पावर 2। अभी इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है। x की पावर 4 को मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर और उसका स्क्वायर। ठीक है, ये x की पावर 4 को मैंने ऐसे लिखा है यहाँ पर। अभी इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडरूट 2x स्क्वायर, और ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर मैंने इकट्ठा लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो 2x की पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ, ये यहाँ पर रख देते, इंटीग्रेशन साइन 3x अपॉन 1 प्लस इसकी जगह ये अंडरूट 2x स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, इंटू dx। अभी मैं इसको टी पुट करूँगा, पुट जो अंडरूट 2x स्क्वायर है इसको मैं टी पुट कर देता हूँ। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करूँगा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी अपॉन डी एक्स अंडरूट 2x स्क्वायर इक्वल डी अपॉन डी एक्स टी। अंडरूट 2 एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, 2x हो जाएगा,
टी का क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स को मैं इस साइड लेकर आऊँगा तो अंडरूट टू, ये टू है, टू आगे लिख देता हूँ, इंटू एक्स इंटू डी एक्स इक्वल डी टी। ठीक है, हमारे पास देखिए यहाँ पर x है, dx है, थ्री है, थ्री तो हमारे पास यहाँ पर है नहीं, तो x को रहने देते हैं, टू इंटू अंडरूट टू को इस साइड लेकर आ जाता हूँ मैं। तो x इंटू डी एक्स की हमें क्या वैल्यू मिल रही है, डी टी बाई टू अंडरूट टू। ठीक है, ये वैल्यू अभी हम इस इंटीग्रेशन में यहाँ पर पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन साइन देखिए थ्री है यहाँ पर, थ्री को मैं बाहर ले लेता हूँ। ओके, क्या बचा यहाँ पर ऊपर x इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स की क्या क्या वैल्यू है हमारे पास, डी टी बाई डी टी, और डिवाइड में ये टू, टू इंटू अंडरूट टू है, ये मैं बाहर लिख देता हूँ डिवाइड में, टू इंटू अंडरूट टू। ठीक है, मैं क्योंकि कोस्टेंट वैल्यू है तो बाहर लिख सकते हैं, वैसे डिवाइड में तो डिवाइड में। ओके, और इसके डिवाइड में क्या है हमारे पास, वन है, तो वन, वन को मैं वन का स्क्वायर लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अंडरूट टू इंटू एक्स स्क्वायर, अंडरूट टू इंटू एक्स स्क्वायर को हमने क्या पुट किया है, टी, तो प्लस में टी, और यहाँ पर स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो ये फॉर्मूला यूज होगा, टेन इनवर्स वाला। ठीक है, फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इक्वल क्या होता है, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कोस्टेंट सी। ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर बाद में, यहाँ पर हमारे पास प्लस में है तो प्लस में है तो पहले हो या बाद में, लेकिन प्लस में ही है तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए की जगह क्या है हमारे पास, वन, तो रख देते हैं यहाँ पर, ये एज इट इज वैल्यू रहेगी थ्री अपॉन टू इंटू अंडरूट टू। ठीक है, ए की जगह वन है तो वन अपॉन वन टेन इनवर्स, एक्स की जगह हमारे पास यहाँ पर क्या है, टी। ठीक है, तो टी बाय ए की जगह क्या है, वन प्लस कोस्टेंट सी। ठीक है, अभी टी की वैल्यू पुट कर देते हैं हम, थ्री बाय वन की टेन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वन बाय वन वन ही होता है। ठीक है, टेन इनवर्स टी की हमारी क्या वैल्यू है, ये है वैल्यू टी की, रूट टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस कोस्टेंट सी, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि मैंने टू को इस प्रकार लिखा है, टू का अंडरूट कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर टू ही बचेगा। ठीक है, मैंने ये फिर यहाँ पर ये यूज किया, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं थोड़ा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन 6 देखिए, 6 में हमें दिया है इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर बाय वन माइनस एक्स की पावर 6। इसको मैं इस प्रकार लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर बाय वन माइनस एक्स की पावर 6 है, इसको मैं लिखूंगा एक्स की पावर 3 और इसकी पावर 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, एक्स की पावर 6 को मैंने क्या लिखा है, एक्स की पावर 3 अंदर और 2 पावर बाहर कर ली है मैंने। अभी मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, जो x की पावर 3 है इसको टी पुट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी वही काम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 3 का डी अपॉन डी एक्स टी, एक्स की पावर 3 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। टी का करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स को मैं इस साइड लेकर आऊँगा
तो 3x² इंटू डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा dt। 3 देखिए x² इंटू डी एक्स है यहाँ पर, तो 3 को मैं उस साइड लेकर आऊँगा, तो x² इंटू डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर dt/3। 3 को मैं इस साइड लेकर आ गया तो यहाँ पर डिवाइड में आ गया, ठीक है। अब ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं इंटीग्रेशन में। यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन देखिए x² इंटू डी एक्स, x² इंटू डी एक्स की हमें क्या वैल्यू मिली है dt/3। dt/3 है, 3 मैं बाहर लिख देता हूँ 1/3, डिवाइड में तो अपॉन में लिख दिया मैंने, ठीक है। और नीचे देखिए यहाँ पर क्या है 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख देता हूँ, माइनस x⁻³ को हमने क्या पुट किया था t, तो t और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज होगा ये देखना है हमें। फॉर्मूला यहाँ पर देखिए a की जगह हमारे पास यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्मूला हमारा यूज होगा। फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर पहले मैं, फॉर्मूला है इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन a² माइनस x²। तो ये क्या होता है, ये होता है 1/2a log a प्लस x बाय a माइनस x प्लस कोस्टेंट c, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा। a की जगह क्या है हमारे पास यहाँ पर 1, x की जगह हमारे पास क्या है t यहाँ पर, तो 1/3 हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये तो बाहर ही है 1/3 तो बाहर ही रहेगा। 1/2 a की जगह क्या है हमारे पास 1 है, तो a की जगह 1 यहाँ पर रख दिया मैंने log ये क्या है यानी कि 1 प्लस में x की जगह t बाय 1 माइनस t प्लस कोसेंट c, ठीक है। 1 इंटू अंदर लेकर जाएंगे 1 नहीं रहेगा, 3 2 इंटू 1 1 रहेगा और 2 बाहर, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6 इंटू log 1 प्लस t की वैल्यू क्या है हमारी x⁻3 बाय 1 माइनस t की जगह x⁻3 प्लस कोस्टेंट c हमारा रिक्वायर्ड आंसर है क्वेश्चन 6 का। तो इसी के साथ क्वेश्चन 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 7 देखिए, 7 में हमें इंटीग्रेशन करना है x-1 बाय √x² माइनस 1 का। इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पर ऊपर 2 है x-1, ऊपर पहले तो हमारे पास x² आ रहा था या 1 आ रहा था, लेकिन इसमें क्या है x-1 है हमारे पास। तो इसको मैं इस प्रकार लिख लेता हूँ, सबसे पहले 2 अलग अलग पार्ट कर लेता हूँ इसके। इंटीग्रेशन साइन x के नीचे ये डिवाइड में है, ये अलग लिख लेता हूँ x बाय √x² माइनस 1, बीच में माइनस है तो माइनस, फिर 1 के नीचे ये अलग लिख लेता हूँ 1/√x² माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब हम इन दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन साइन x बाय √x² माइनस 1 इंटू डी एक्स, फिर माइनस है साइन बीच में तो माइनस साइन, इंटीग्रेशन साइन 1/√x² माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। अभी यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर तो हमारा फॉर्मूला यूज हो जाएगा। फॉर्मूला कौन सा, ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन √x² माइनस a²। a की जगह हमारे पास यहाँ पर क्या है 1। इस इंटीग्रेशन को हम कैसे करेंगे, इस इंटीग्रेशन को देखिए, मैं इस इंटीग्रेशन के लिए कर रहा हूँ ओनली पुट कर देंगे इसमें हम यहाँ पर x² माइनस 1 को
टी। ठीक है, अब मैं डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ इसका, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल डी अपॉन डी एक्स किसका करना है, टी का। ठीक है, इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 1 का क्या होगा 0 इक्वल टी का क्या होगा डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स को मैं इस साइड ले आता हूँ तो 2x इंटू डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा डी टी। यहाँ पर x है इंटू डी एक्स है, x इंटू डी एक्स 2 नहीं है तो 2 डिवाइड में ले आते हैं तो x डी एक्स इक्वल क्या आ जाएगा टी टी बाई 2। अब ये वैल्यू हम इस इंटीग्रेशन में पुट करेंगे, ओनली इस इंटीग्रेशन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन x डी एक्स की जगह x इंटू डी एक्स की जगह डी टी और बाई 2 है, ये मैं बाहर लिख लेता हूँ। ठीक है, डिवाइड में 2 है तो 1/2 अपॉन अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हमने क्या पुट किया था t, तो इसकी जगह में t रख दिया है मैंने। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह यहाँ पर t रखा था हमने तो t रख दिया है। अभी अंडरूट है तो देखिए इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 1/2 एज इट इज रहेगा, ये इंटीग्रेशन साइन डी टी अपॉन अंडरूट है, अंडरूट का मतलब पावर हाफ है, किसी भी चीज़ t का अंडरूट है तो t की पावर हाफ है, यहाँ पर 1/2 है तो t की पावर 1/2। ठीक है, अब इसे ऊपर ले आते हैं, हम ऊपर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये t की पावर पॉजिटिव है, यहाँ पर ऊपर आकर ये नेगेटिव हो जाएगी, 1/2 एज इट इज रहेगा, ये इंटीग्रेशन साइन t की पावर को हो जाएगी -1/2। ठीक है, ये पावर को t की हाफ t है, यहाँ पर इसको मैं ऊपर लेकर आया तो ये पावर माइनस में हो गई, माइनस में 1/2 इंटू डी टी। ठीक है, इसी प्रकार ये हमारा इंटीग्रेशन चल रहा था, माइनस में ये इंटीग्रेशन चल रहा था तो इस इंटीग्रेशन को एज इट इज़ यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को मैंने चेंज किया, ये हो गया हमारा, ये इंटीग्रेशन हमारा साथ में चल रहा था इसके माइनस में तो यहाँ पर माइनस साइन लगाकर मैंने ये इंटीग्रेशन लिख देता हूँ मैं 1/√x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यूज हो गए वो फॉर्मूले यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला फॉर्मूला x की पावर n इंटू डी एक्स, तो ये क्या हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो x की पावर n+1 बाई n+1 प्लस कोस्टेंट c। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला यूज होगा, ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। देखिए इंटीग्रेशन करना है हमें 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटू डी एक्स, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है log x प्लस √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस कोस्टेंट c। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए 1/2 है हमारा, एज इट इज़ रहेगा, x की जगह यहाँ पर हमारे पास क्या है t में, और n की जगह क्या है -1/2, तो t की पावर क्या हो जाएगी -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1 प्लस कोस्टेंट c है, वो इकट्ठा लिख देंगे हम दोनों इंटीग्रेशन का, माइनस में ये इंटीग्रेशन करेंगे तो ये a की जगह यहाँ पर क्या है 1 ओनली सेम आ जाएगा, तो ये माइनस लोग माइनस का साइन आ गया तो इसीलिए लिखा है मैंने log x प्लस √x स्क्वायर माइनस a की जगह क्या है 1 का स्क्वायर प्लस कोस्टेंट c इस इंटीग्रेशन का और इस इंटीग्रेशन का दोनों का मैंने इकट्ठा लिख दिया है। अभी t की वैल्यू रख देते हैं 1/2, t की वैल्यू क्या है हमारी x स्क्वायर माइनस 1, t की पावर देखिए -1/2 है और प्लस का 1 है तो कितना बचेगा 1/2। 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 1 t की वैल्यू है, इसकी पावर कितनी बचेगी 1/2, ये 1/2 बच रही है यहाँ पर प्लस की। ठीक है, और t की मैंने वैल्यू रख दी है, ये वैल्यू यहाँ पर, और डिवाइड में भी कितना बचेगा 1/2।
2। ठीक है, ये 1/2 से ये 1/2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, माइनस में log x प्लस में √x² -1 प्लस कोस्टेंट c। ठीक है, तो यहीं भी छोड़ सकते हो आंसर हमारा आ गया है, यहाँ तक इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है हमारा। लेकिन ये माइनस पावर 1/2 है, तो 1/2 को हम अंडरूट में लिख सकते हैं, तो आप वापस अंडरूट में भी लिख सकते हो, क्योंकि पावर हाफ है, हाफ को पावर अंडरूट में लिख सकते हैं। x² -1 माइनस में log x प्लस √x² -1 प्लस कोस्टेंट c, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 7 कंप्लीट हुआ। अभी क्वेश्चन 8 देखिए। 8 में हमें क्या दिया है? 8 में हमें इंटीग्रेशन करना है x² बाय √x⁶ प्लस में a⁶ का। इसको हम कैसे करेंगे? इसको मैं इस प्रकार लिख लेता हूँ, जो इंटीग्रेशन साइन x² बाय √x⁶ है, x⁶ को मैं x�3 और इसकी पावर 2 में लिख देता हूँ, ताकि हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकें, x�3 और इसकी पावर 2। इसी प्रकार a⁶ को भी मैं लिख लेता हूँ, a�3 और इसकी पावर 2। ठीक है, इंटू dx। अब मैं यहाँ पर पुट करूँगा, पुट x�3 इक्वल t। डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या होगा? d/dx x�3 इक्वल d/dx t। x�3 का डेरिवेटिव क्या होगा? 3 आगे आ जाएगा, x⁻ कितनी बचेगी? 2 इक्वल t का क्या होगा? dt/dx। dx को मैं इस साइड लेकर आऊँगा, तो 3x² इंटू dx इक्वल क्या हो जाएगा? dt। ठीक है, 3 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास x² इंटू dx है, तो x² इंटू dx की हमें वैल्यू चाहिए, तो 3 को मैं इस साइड लेकर आऊँगा, तो x² इंटू dx इक्वल क्या हो जाएगा? dt बाय, यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, dt/3। अब ये वैल्यू इस इंटीग्रेशन में हम पुट करेंगे। देखिए कैसे पुट करेंगे। इंटीग्रेशन साइन चेंज कर रहे हैं, x² इंटू dx, x² इंटू dx की वैल्यू क्या है हमारी? dt/3, तो dt/3 और इसके डिवाइड में √ x⁻³ को हमने क्या पुट किया? t की पावर 2 है, तो t⁻2 प्लस में a⁻3 और इसकी पावर 2। ठीक है, इंटू d। ठीक है, ये यहाँ पर dt आ गया और तो कुछ बचा ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, अभी ये 3 है, कोस्टेंट है, बाहर निकाल लेता हूँ, तो बाहर आ जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन साइन dt/√t² प्लस में a⁻3 और इसकी पावर 2। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? फॉर्मूला जो यहाँ पर हम यूज करेंगे वो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डिवाइड में है, √ है और प्लस में है x² प्लस a²। ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पहले ब्रैकेट में। यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा, इंटीग्रेशन साइन dx/√x² प्लस में a², ये होता है log x प्लस log x प्लस √x² प्लस में a² प्लस कोस्टेंट c। जो यहाँ पर होता है वही सेम यहाँ पर आता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने लिख दिया है। a की जगह क्या है यहाँ पर? a की जगह a⁻3 है इसमें। ठीक है, x की जगह हमारे पास यहाँ पर क्या है? t। तो क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर लिख देता हूँ मैं,
1/3 बाहर है हमारे पास। हम इसका इंटीग्रेशन देखिए, 1/3 एज इट इज रहेगा। ए एक्स की जगह हमारे पास है टी, तो टी यहाँ पर रख देंगे। log टी प्लस में अंडूट टी स्क्वेयर प्लस में ए की जगह क्या है, ए की पावर 3, तो ए की पावर 3 की पावर 2 प्लस कोस्टेंट सी। ठीक है, अब टी की वैल्यू रख देंगे एक्स की पावर 3, यहाँ पर रख देते हैं। इंटीग्रेशन हो गया हमारा। 1/3 log टी की वैल्यू है एक्स की पावर 3 प्लस में अंडूट टी की जगह एक्स की पावर 3 और इसका स्क्वायर प्लस में ए की पावर 3 और इसका स्क्वायर है, तो ए की पावर 6 डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, प्लस कोस्टेंट सी। इसको भी हम थोड़ा ठीक लिख देते हैं। 1/3 log एक्स की पावर 3 प्लस में अंडूट, ये पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 6 प्लस में ए की पावर 6 प्लस कोस्टेंट सी। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 8 भी कंप्लीट हुआ। अभी क्वेश्चन 9 देखें। 9 में हमें क्या दिया है, हमें इंटीग्रेशन करना है सेकेंड स्क्वायर एक्स बाय अंडूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स का। यहाँ पर हम कैसे करेंगे, फॉर्मूला तो हमारा पिछले वाला ही फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। इंटीग्रेशन करना था हमें, इंटीग्रेशन साइन अंडूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इक्वल क्या होता है, log एक्स प्लस अंडूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस कोस्टेंट सी। फॉर्मूला तो यही यूज होगा इसमें भी, लेकिन कैसे होगा देखिए। इसके लिए यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ, जो 10x है इसको मैं टी पुट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी अपॉन डी एक्स 10x इक्वल डी अपॉन डी एक्स टी। 10x का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, 10x का डिफ्रेंशिएट होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स इक्वल टी का क्या होगा, डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स को मैं इस साइड लेकर आऊँगा तो सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, डी टी। ये वैल्यूज हम इंटीग्रेशन में यहाँ पर पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर 4 है, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2। ओके, ये भी लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की हमें क्या वैल्यू मिली है, डी टी। तो डी टी अपॉन अंडूट 10 को हमने क्या पुट किया है, टी, और स्क्वायर है यहाँ पर, तो 10 की जगह लिख दिया है मैंने टी, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखा लगा देता हूँ मैं, टी का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में 4 बचा, 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 2। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूले को, एक्स की जगह टी है, ए की जगह क्या है, 2। ओके, तो पुट कर देते हैं यहाँ पर एक्स की जगह टी और log टी प्लस अंडूट टी स्क्वेयर प्लस 2 की पावर 2 प्लस कोस्टेंट सी। सेम ये फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर देंगे, हमने कर दिए मैंने यहाँ पर। अब टी की वैल्यू रख देता हूँ मैं, log टी की वैल्यू क्या है हमारी, 10x, log 10x प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स
प्लस में 2 की पावर 2 4 प्लस कोस्टेंट सी, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 9 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 10 देखिए अभी। 10 में हमें इंटीग्रेशन करना है 1/√x² प्लस 2x प्लस 2 का। अब इसमें तो हमें यहाँ पर अगर हम देखें फॉर्मूलों को, तो इसमें तो हमें डायरेक्ट कोई फॉर्मूला यूज होता नहीं दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ पर इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे पहले। जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है हमें x² प्लस 2x प्लस 2, इसका हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और फिर यहाँ पर ये रख देंगे परफेक्ट स्क्वायर। देखिए परफेक्ट स्क्वायर कैसे बन सकता है। जो यहाँ पर x² प्लस 2x प्लस 2 है, इसको मैं 1 + 1 इस टाइप से लिख देता हूँ। अभी a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस में b² प्लस में 2ab, ठीक है, यही होता है। a की जगह हम x मान लेते हैं और b की जगह हम 1 मान लेते हैं। तो अगर हम इसे कंपेयर करें, a की जगह मैंने x मान लिया है x², a² की जगह x² और b² की जगह मैं 1 मान लेता हूँ, ये 1 मान लेता हूँ, 1 का स्क्वायर लिख देता हूँ यहाँ पर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और 2ab की जगह मैं 2x मान लेता हूँ 2ab की जगह, यानी कि इस प्रकार देख सकते हैं हम 2ab की जगह मैंने क्या माना है 2x, a की जगह मैंने x मान लिया है, a इक्वल x है और हमारा b इक्वल क्या है 1, ठीक है। तो 2ab की जगह हमारा क्या हो जाएगा 2x। अगर इस प्रकार नहीं सही लग रहा है तो 2a की जगह 1 और b की जगह x, ठीक है, यही होगा 2x ही होगा। तो इसको मैं फिर इस प्रकार इसमें लिख सकता हूँ, a की जगह हमारा x है, b की जगह हमारा क्या है 1, x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा x² प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2x, यही होगा। तो x² प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस 2x, x² प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस 2x। देखिए इस प्रकार, देखिए इसको मैं x² प्लस में 2x प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। तो x² प्लस में 2x प्लस में 1 का स्क्वायर, x² प्लस में 2x प्लस में 1 का स्क्वायर, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस में क्या बचा हमारे पास 1, ठीक है। तो इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन कौन सी थी हमारी, ये थी x² प्लस में 2x प्लस 2, इसको हमने 2 की जगह 1 और 2 को मैंने 1 और 1 में लिखा, फिर इसकी जगह मैंने इस इतने की जगह इसका स्क्वायर बना दिया और प्लस में 1 हमारा। तो इसको मैं इस प्रकार लिख लिया हमने। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह। तो इंटीग्रेशन साइन 1/x प्लस √ भी है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 1 इंटू dx, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ जो x प्लस 1 है इसको t, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा d/dx x प्लस 1 इक्वल d/dx किसका करना है हमें t का, ठीक है। x का क्या हो जाएगा 1 प्लस में 1 का क्या हो जाएगा 0 इक्वल t का क्या हो जाएगा dt/dx। dx को मैं इस साइड लेकर आऊँगा तो dx इक्वल 1 dx इक्वल क्या हो जाएगा dt। तो 1 dx
इक्वल हमारी वैल्यू आ रही है डी टी, ये वैल्यू रख देते हैं इस इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन साइन 1 इंटू डी एक्स की हमारी वैल्यू है डी टी अपॉन एक्स प्लस 1 को हमने क्या पुट किया है टी, तो अंडरूट टी का स्क्वायर है यहाँ पर, तो स्क्वायर प्लस में 1 है, तो 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख देता हूँ। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी है, ये सभी वैल्यू इस इंटीग्रेशन में, तो हमें ये मिल गया। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, ये जो सबसे लास्ट, अभी हमने पिछले भी क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज किया है। तो इसका इंटीग्रेशन देखिए, x की जगह हमारे पास क्या है t, यहाँ पर a की जगह हमारे पास क्या है 1, और ये इक्वल के इसके होता है log x प्लस अंडरूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर के प्लस कोस्टेंट c। तो यहाँ पर ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा, चलो मैं फॉर्मूला नीचे लिख ही देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ वो फॉर्मूला डी एक्स अपॉन अंडरूट एक्स स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर इक्वल होता है log एक्स प्लस अंडरूट एक्स स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर प्लस कोस्टेंट सी। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह हमारे पास क्या है t, a की जगह क्या है 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t प्लस में अंडरूट टी स्क्वेयर प्लस में 1 का स्क्वेयर प्लस कोस्टेंट c। ठीक है, अब t की वैल्यू रख देते हैं, log t की वैल्यू क्या है x प्लस 1 प्लस में अंडरूट यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वेयर हो जाएगा प्लस में 1 का स्क्वेयर प्लस कोस्टेंट c। ठीक है, अब देखिए log x प्लस 1 एज इट इज रहेगा हमारा प्लस में, इसको हमने वापस इसी फॉर्म में लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अंडरूट एक्स स्क्वेयर प्लस में 2x प्लस में 2, इस जो ये अंदर में x प्लस 1 का होल स्क्वेयर प्लस में 1 का स्क्वेयर, इसको हमने इसमें चेंज किया था, अब इसको वापस यहीं लिख देते हैं, ये लिख दिया मैंने प्लस कोस्टेंट c, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 10 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 11 देखिए, 11 में हमें इंटीग्रेशन करना है 1/9x स्क्वेयर प्लस में 6x प्लस में 5। इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन हमने पिछले क्वेश्चन में जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन थी उसका हमने परफेक्ट स्क्वेयर बनाया, इसी प्रकार इसमें भी हम परफेक्ट स्क्वेयर ही बनाएंगे। इसका देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखना है हमें कि x के साथ जो भी है वो प्लस का है या माइनस का साइन है। x के साथ प्लस का साइन है तो x के साथ यहाँ पर मैं प्लस का साइन है तो प्लस का फॉर्मूला यूज करेंगे हम a प्लस बी का फॉर्मूला। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, और हमें इक्वेशन देखिए क्या दी गई है, हमें इक्वेशन दी गई है 9x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5। ठीक है, अब देखिए जिसका स्क्वायर है 9 को मैं इस प्रकार, इस इक्वेशन को मैं दोबारा से लिखूंगा। दोबारा से कैसे, 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 9 को इस प्रकार लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर, और 9x स्क्वायर है हमारे पास, तो 9 की जगह मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और 3 का स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, तो इसको मैं इस प्रकार लिख देता हूँ 3x का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर इकट्ठा लिख सकता हूँ, तो 9x स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 3x का स्क्वायर। ठीक है, तो 9x की जगह मैं इस इक्वेशन को सबसे पहले इस प्रकार लिख देता हूँ 3x का होल स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर a है, a का स्क्वायर है, यहाँ पर 3x है, 3x का स्क्वायर है, तो a की जगह हमारे पास क्या है 3x, a बराबर मान लेता हूँ मैं, हमारे पास है 3x। ठीक है,
b हमें पता नहीं क्या है, लेकिन 2ab मैं किसके बराबर मान लेता हूँ यहाँ पर 6x के बराबर। 2ab मान लेता हूँ मैं 6x के बराबर। ठीक है, 2ab मैंने 6x के बराबर मान लिया है। तो अब देखिए यहाँ पर b का मान हमारा क्या होगा। a का मान हमें पता चल गया 3x है, b का मान हमें नहीं पता क्या है, ना ही b स्क्वायर का मान पता है, लेकिन 2ab की जगह हमने क्या मान लिया 6x। तो यहाँ से हम अब क्या निकालेंगे, b का मान। b का मान निकालने के लिए देखिए इसका यूज करूँगा। यहाँ पर a का मान हमारा 3x है, तो यहाँ पर रख देता हूँ मैं 2 इंटू ए की जगह रख दिया है मैंने 3x इंटू क्या है b, और बराबर क्या है हमारे पास 6x। 2 को मैं इस साइड लेकर आऊँगा, ये कितना हो जाएगा पहले ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 3 6x हो जाएगा, इंटू b बराबर क्या है हमारे पास 6x। 6x को इस साइड लेकर आऊँगा मैं, तो b बराबर क्या हो जाएगा 6x बाई 6x, डिवाइड में आ जाएगा ये। 6x से 6x कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा यहाँ पर 1। तो b का मान क्या आ गया है हमारा 1। ये 1 b का मान आया है। ये हमें क्या करना है देखिए, b का मान हमें जो भी b का मान हमें मिले उसका स्क्वायर करेंगे पहले। 1 का 1 है b का मान, तो b के मान का स्क्वायर हमें इसमें ऐड करना है, और ये ही हमें माइनस करना है इसका स्क्वायर। b के मान का स्क्वायर हमें ऐड करना है यहाँ पर, यही हमें माइनस करना है। ठीक है, अब देखिए अब कैसे बनेगी ये परफेक्ट स्क्वायर हमारी। 3x स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर मैं पहले लिख देता हूँ, प्लस में 6x प्लस में ये एज इट इज़ रहने देते हैं हम 5 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अभी इतना देखिए 3x स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 6x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि 3x प्लस में 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3x का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 6x। 3 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू ए की जगह 3x, बी की जगह 1, तो 6x। ठीक है, तो 3x स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 6x, मैंने इसकी जगह ये परफेक्ट स्क्वायर बना दिया है, इसको ये लिख दिया है इस फॉर्मूले के यूज से। ठीक है, और प्लस में बचा हमारे पास 5 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पर 5 माइनस 1, ये वैल्यू ये इस इक्वेशन को लेकर चले थे, इसकी हमने ये इसको इस प्रकार लिखा, फिर हमने 1 का स्क्वायर ऐड किया और 1 का स्क्वायर माइनस किया, जो b का मान मिल रहा है हमें वही हमें यहाँ पर ऐड करना है इस इक्वेशन में, वही माइनस करना है, फिर इसका हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, इसको हमने इस प्रकार लिख दिया। बची ये वैल्यू हमारी एज इट इज़ है, तो ये वैल्यू हम इसकी ये वैल्यू आ गई हमारी, ये वैल्यू अब हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन साइन 1/3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और देखिए यहाँ पर क्या है 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस में, प्लस का है तो प्लस में 5 माइनस 1 हमारा बचेगा यहाँ पर 4, यहाँ पर 4। ठीक है, तो 5 माइनस 1 मैंने 4 यहाँ पर लिख दिया है। अब मैं देखिए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं अब हम, अब तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया है हम यहाँ पर हमारा, लेकिन यहाँ पर आगे 3 आ रहा है, 3 के मल्टीप्लाई में x तो पुट कर देंगे हम, पुट यहाँ पर 3x प्लस 1 इक्वल t, डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ मैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्या होगा तो d अपॉन डी एक्स 3x प्लस 1 डिफ्रेंशिएट इक्वल डी अपॉन डी एक्स, किसका करना है हमें t का। 3x का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, 3 एज इट इज रहेगा, x का क्या हो जाएगा 1 प्लस में 1 का क्या हो जाएगा 0, t का क्या हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स, डी एक्स की साइड आ जाएगा, तो 3 इंटू डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा हमारा dt। ठीक है, डी एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, तो डी एक्स इक्वल
3 इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये dt/3। ये वैल्यू हम यहाँ पर इस इंटीग्रेशन में रखेंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन साइन 3x+1 को मैंने क्या पुट किया t, तो t स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देता हूँ यहाँ पर। 4 है प्लस में 4 को क्या लिखता मैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस 4 की जगह मैं यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिख देता हूँ। ये लिख दिया है मैंने 2 का स्क्वायर, ठीक है। अभी 1 इंटू डी एक्स की हमारी क्या वैल्यू है dt/3, तो dt/3 है, ये 3 मैं बाहर लिख देता हूँ 1/3, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इंटीग्रेशन साइन 1 या डी एक्स लिख देता हूँ dx/x² प्लस में a²। ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। ये किसके इक्वल होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कोस्टेंट c, ठीक है। 1/a की जगह हमारे पास क्या है यहाँ पर 2 है और x की जगह हमारे पास यहाँ पर क्या है t। तो ये चीज़ हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर रख देते हैं 1/3 हमारा एज इट इज रहेगा। आगे है ये तो 1/a की जगह हमारे पास क्या है यहाँ पर 2 का स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x की जगह हमारे पास क्या है t/a की जगह हमारे पास क्या है यहाँ पर 2, तो 2 प्लस कोस्टेंट c। यही हमारा आंसर आ गया है। अभी हम थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 प्लस में tan इनवर्स t की हमारी क्या वैल्यू है, t की वैल्यू है 3x+1, तो 3x+1 बाय क्या है 2 प्लस क्या है कोस्टेंट c। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो एक बार स्टेप बाय स्टेप अगर आपको समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आसान है, ठीक। क्वेश्चन 12 देखिए। क्वेश्चन 12 में हमें इंटीग्रेशन करना है 1/7 - 6x - x²। यहाँ पर भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, तो इसका भी हम पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन साइन 1/, सबसे पहले मैं इसमें माइनस का है x², ठीक है। बाकियों में हमारे पास प्लस का था, तो इसमें से मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो हमारे पास क्या बचेगा x² प्लस का 6x माइनस का 7, ठीक है। ये बच रहा है इंटू dx। अभी हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। प्लस का फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा a+b का होल स्क्वायर। क्या होता है ये a² प्लस में b² प्लस में 2ab, ठीक है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है हमें x² प्लस में 6x माइनस 7, ठीक है। ये गिवन है हमें, तो x² देखिए a की जगह मैं क्या मान लेता हूँ x, तो a इक्वल हमारा क्या है x और 2ab इक्वल क्या है हमारा 6x, जिसके साथ x हो वहाँ पर a की जगह x हो गया, तो 2ab की जगह हमारा क्या है यहाँ पर 6x लेट कर लेते हैं। ये हम 2ab इक्वल क्या है हमारा 6x, सिंपल फॉर्मूला है। देखिए अभी हमें b का मान नहीं पता, a की जगह हमने x मान लिया, 2ab की जगह हमने 6x मान लिया, ठीक है। तो b का मान देखिए इसकी सहायता से हम निकालेंगे। यहाँ पर 2a की जगह हमने x मान लिया, तो x a का मान मैं यहाँ पर रख देता हूँ। a का मान क्या है हमारा x इंटू बी एज इट इज इक्वल बराबर क्या है हमारे पास 6x। ये 2x है, 2x इसके डिवाइड में लेकर आऊँगा तो b इक्वल क्या हो जाएगा 6x/2x। x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3। तो b का मान हमारा क्या आ गया है 3। ये b का मान हमारा 3 आ गया है। अभी 3 का स्क्वायर मुझे इसमें ऐड करना है और यही मुझे माइनस करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9,
तो 9 स्क्वायर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, सॉरी 3 का स्क्वायर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, ठीक है, और यही माइनस कर देता हूँ 3 का स्क्वायर। अब देखिए x का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 6x, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 6x, ये हो जाएगा हमारा x प्लस में 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, यही होगा हमारा। और क्या बच गया यहाँ पर हमारा -7 और -9 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो यहाँ पर 9 लिख देता हूँ मैं, ये बच गया हमारा। तो इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, हम लेकर तो यही इक्वेशन चले थे एक्स स्क्वायर प्लस में 6x माइनस 7, इसमें हमने 3 का स्क्वायर ऐड किया और 3 का स्क्वायर माइनस किया, कैसे, ये हमने b का मान निकाला इस फॉर्मूले के यूज से, ठीक है, b का मान निकाला, फिर b का स्क्वायर इसमें ऐड किया और b का स्क्वायर इसमें से माइनस किया। अभी हमारा ये एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 3 का स्क्वायर, ये हम बन गया हमारा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, -7 बचा यहाँ पर, -3 का स्क्वायर 9 बचा, तो ये कितना हो गया हमारा x प्लस 3 का स्क्वायर और -7 और -9 कितना हो गया हमारा -16, ठीक है, ये मान हम यहाँ पर रख देते हैं अभी इसकी जगह। तो देखिए इंटीग्रेशन साइन 1/√, माइनस भी है यहाँ पर आगे, तो माइनस क्या रख देता हूँ मैं इसकी जगह, ये वैल्यू x प्लस 3 का होल स्क्वायर और -16, ठीक है, इंटू dx, तो dx। अब ये माइनस की जो बाहर था ये माइनस अब मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन 1/, अगर इसके साथ करूँगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये माइनस इंटू माइनस ये क्या इसका हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ और बाहर अंडरूट भी है तो अंडरूट भी लगा देते हैं इंटू dx। अब हम डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, देखिए मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ पहले, इंटीग्रेशन साइन 16 पॉजिटिव है तो इसको पहले लिख देता हूँ, 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं 4 का स्क्वायर, तो 1/√4 का स्क्वायर, ठीक है, 16 मैंने पहले लिख दिया है 4 का स्क्वायर के रूप में, और माइनस क्या है x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू dx। यहाँ पर अब फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, फॉर्मूला यहाँ पर जो यूज होगा वो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये फॉर्मूला होगा dx/√a² माइनस x स्क्वायर, किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारा साइन इनवर्स x/a प्लस कोस्टेंट c, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर a की जगह क्या है, a की जगह हमारे पास है 4 और b x की जगह हमारे पास क्या है, यहाँ पर x की जगह है x प्लस 3, ठीक है, x की जगह x प्लस 3 है, तो हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन इनवर्स a की जगह हमारे पास x की जगह क्या है x प्लस 3, तो साइन इनवर्स x प्लस 3 बाय a की जगह 4 प्लस कोस्टेंट c, ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा देखिए क्योंकि ये यहाँ पर x है तो x की जगह हमारे पास x प्लस 3 है, पिछले क्वेश्चन में तो हमने इसको टी पुट कर सोल्व किया था इसको, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3 था तो यहाँ पर इफेक्ट ज़रूर पड़ता, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हमारा टी डिवाइड में आया भी था। यहाँ पर अगर हम टी पुट करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, हमारा dx की सिंपल वैल्यू dt ही आएगी,
तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पर x+3 से। ये हम डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर x के आगे कुछ मल्टीप्लाई में होता तो हमारा ज़रूर यहाँ पर फ़र्क पड़ता आंसर में, तो हम सीधा डायरेक्ट ये वैल्यू इसमें नहीं रख सकते थे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 12 कंप्लीट हुआ इसी के साथ। अभी क्वेश्चन 13 देखिए। 13 में हमें क्या दिया है, इसमें हमें इंटीग्रेशन करना है 1/√x-1 इंटू x-2 का। ये कैसे करेंगे, पिछले में तो हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी, उसका हमने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, लेकिन यहाँ पर तो हमें दो फैक्टर गिवन है। तो इसका हम क्या करेंगे, इनको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं x-1 इंटू x-2। x की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, x²। ठीक है, और x यहाँ पर लिख देता हूँ x², और फिर x की मल्टीप्लाई पहले मैंने x के साथ की, अभी इस x की मल्टीप्लाई करूँगा मैं -2 के साथ, तो क्या हो जाएगा -2x। फिर -1 की मल्टीप्लाई x के साथ करूँगा तो क्या हो जाएगा -x। फिर -1 की मल्टीप्लाई -2 के साथ करूँगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, +2। अब इनको जोड़ देते हैं हम, जोड़ेंगे तो देखिए x² और -2x -3 कितना हो, -2x और -x कितना हो जाएगा -3x। ठीक है, प्लस में क्या है 2। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई है, हमने बना ली। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको पता है हम क्या यूज करते हैं, ए यहाँ पर 3x माइनस का है तो यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला यूज करूँगा मैं। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है a² प्लस में b² -2ab। ठीक है, यही होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए a की जगह क्या ले लेता हूँ मैं, x मान लेता हूँ। a की जगह हमारे पास क्या है यहाँ पर x, b की जगह हमें पता नहीं, और 2ab की जगह, अब 2ab की जगह यहाँ पर माइनस मैंने ले लिया है, माइनस में फॉर्मूला लिया है तो ये माइनस हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, 2ab की जगह सीधा 3x मानेंगे हम, क्योंकि माइनस का मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिया है। तो 2ab की जगह मैं क्या मान लेता हूँ 3x। अब यहाँ से मैं b की वैल्यू निकालूंगा। b की वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे, a की जगह हमने x मान लिया है क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर है, और b की जगह हमें पता नहीं, b का मान निकालेंगे। 2ab की जगह मैंने 3x मान लिया यहाँ पर। ठीक है, तो x 2 एज इट इज रहेगा, a की जगह मैंने क्या माना है x, तो यहाँ पर रख देता हूँ x, और b एज इट इज रहेगा, b का हमें b की वैल्यू निकालनी है पहले तो हमें, और इक्वल क्या है 3x। 2x इस साइड आ जाएगा डिवाइड में, तो b इक्वल क्या हो जाएगा 3x/2x। x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा ये। तो अभी हमारे पास b का क्या मान आ रहा है, b का मान आ रहा है हमारे पास 3/2। ठीक है, ये हमारा b का मान है। अभी देखिए ये जो b का मान है, अगर इसका स्क्वायर करूँ मैं, b² का क्या मान होगा हमारे पास, b² का मान होगा 3/2 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा b² का मान है। अभी ये b² मैं इसमें ऐड करूँगा और माइनस करूँगा। ठीक है, b² का मान हमारा ये इसमें इस जो हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने जो बनाई है इसमें ऐड करूँगा, और यही मैं माइनस करूँगा। देखिए पहले ऐड कर देता हूँ b का मान, b² का मान। ठीक है, 3/2 का होल स्क्वायर मैंने जोड़ दिया है इस इक्वेशन में, और यही माइनस कर देता हूँ 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए x का स्क्वायर
और यहाँ पर 3/2 का स्क्वायर और यहाँ पर 3x। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? ये हो जाएगा हमारा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों और ये मिलाकर। और प्लस में क्या बच रहा है हमारे पास? प्लस में बच रहा है 2 और यहाँ पर बच रहा है -3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे बना देखिए, ये बता देता हूँ मैं। ये हमने कैसे यूज किया यहाँ पर। x -3/2 का होल स्क्वायर अगर हम खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर और फिर फिर प्लस में 3/2 का होल स्क्वायर, फिर 2 माइनस है बीच में तो माइनस आएगा, 2 इंटू एक्स इंटू 3/2 यही आएगा। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? x का स्क्वायर प्लस में 3/2 का स्क्वायर और माइनस में 3 आगे लिख लेता हूँ 3x। तो इसकी जगह मैंने इसकी और इसकी जगह यही बन रहा है हमारे पास, तो यहाँ पर ये मैंने डायरेक्ट यही यूज कर लिया है। ठीक है, ये चीज़ रख दिया है। प्लस में हमारे पास जो माइनस में बचा, माइनस में या प्लस में, यहाँ पर प्लस का 2 है और ये बचा है हमारे पास। तो ये हमने इस इक्वेशन को सोल्व किया, ये आ गई हमारी। इसमें मैंने 3/2 का होल स्क्वायर ऐड किया और यही माइनस किया, फिर ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इसके और इसके यूज से। बाकी बचा हमारे पास 2 माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर। अभी इसको और मैं सोल्व कर देता हूँ थोड़ा। x -3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में क्या है हमारे पास? प्लस में ये 2 है तो 2 लिख दिया है मैंने। और क्या है हमारे पास? यहाँ पर 3 का स्क्वायर बाय 3/2 का स्क्वायर। 3/2 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा? 3/2 का स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे अलग 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे माइनस है यहाँ पर तो माइनस कर देते हैं। ठीक है, 2 माइनस 9/4। अब इनको हम सोल्व करेंगे और तो ये क्या हो जाएगा हमारा? x -3/2 का होल स्क्वायर और इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 प्लस में 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी, 8 माइनस में 9 और बाय कितना हो जाएगा? 9 है ये, और डिवाइड में 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x माइनस, ये वैल्यू हम अब पुट कर देते हैं यहाँ पर। देखिए x -3/2 का होल स्क्वायर मैंने रख दिया यहाँ पर, और 8 माइनस 9 कितना बचेगा? -1/4। ठीक है, तो ये -1/4 बच रहा है पहले में, और यहाँ पर अभी -1/4 ये तो हमारा ठीक है, एज इट इज़ लिख देता हूँ। x -3/2 का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर बनाना है हमें। ठीक है, तो ये माइनस है, ये मैं आगे रख रहा हूँ, और 1/4 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/2 का स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ पहले, इंटीग्रेशन साइन फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये ब्रैकेट लगा दिया इसलिए मैंने। dx अपॉन अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल क्या होता है? ये log का होता है, log x प्लस में अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस कोस्टेंट c। ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो x की जगह हमारे पास क्या है? x -3/2 रख देते हैं यहाँ पर, और a की जगह क्या है? 1/2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा? log, ठीक है, ये डायरेक्ट इसमें वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, ये तो हमें दिया ही है, तो log x -3/2 का होल स्क्वायर प्लस में अंडरूट, यहाँ पर जो हमें दिया है इसको अगर हम वापस सोल्व करेंगे तो हमारा यही बन जाएगा।
तो यहीं मैं यहीं लिख देता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट, क्योंकि जो यहाँ पर दिया है वही हमारा यहाँ पर आएगा। और हमें पता है कि इसको हमने सोल्व कर ये सारी प्रोसेस जो भी की है उससे हमें यही बनाया है। अगर हम वापस इसको सोल्व करें तो यहीं हम ला सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर, ये जो यहाँ पर डायरेक्ट रख देता हूँ मैं, यही वैल्यू रख रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, x-1 इंटू x-2, ये ब्रैकेट बंद प्लस कोस्टेंट c, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी x है तो x सीधा ही आएगा, x-3/2 स्क्वायर नहीं आएगा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। या फिर आप चाहो तो आप ये यहाँ पर ये इक्वेशन भी रख सकते हो, ये वैल्यू भी रख सकते हो, या फिर ये भी रख सकते हो, क्योंकि मैंने डायरेक्ट, अगर हम इसको वापस इसी प्रकार लिखेंगे तो यही आ जाएगा हमारा, तो मैंने डायरेक्ट यहीं लिख दिया है, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 13 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन 14 देखिए। 14 में हमें क्या गिवन है, इसमें हमें इंटीग्रेशन करना है 1/8 + 3x - x² का। तो इसको मैं सबसे पहले इस प्रकार लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन साइन 1/√। देखिए यहाँ पर जो है x² है वो माइनस का है, तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। फिर हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो मैंने माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया इस पूरी इक्वेशन से, ठीक है। तो यहाँ पर ये x² है, ये प्लस का हो जाएगा, और 3x है, ये माइनस का हो जाएगा, -3x, और माइनस का ही 8 हो जाएगा, ठीक है, इंटू dx। अब हम सेम क्वेश्चन 13 में हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, उसी प्रकार इसका भी हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। तो देखिए क्या है हमारे पास इक्वेशन, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3x - 8, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर a - b का फॉर्मूला यूज करूँगा मैं, a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है ये, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। a की जगह मैं क्या ले लेता हूँ, x²। यहाँ पर a की जगह मैं x ले लेता हूँ, a बराबर है x, क्योंकि यहाँ पर a² की जगह हमारे पास हमें क्या गिवन है, x², ठीक है। b हमें पता नहीं, 2ab की जगह मैं 3x मान लेता हूँ। देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो हम अब माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर माइनस का ही फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। तो अब 2ab की जगह मैं क्या ले रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ 3x, ठीक है। तो यहाँ से मैं b की वैल्यू निकाल लेता हूँ, इस b की, ठीक है। देखिए a की जगह मैंने लेट किया x है, तो a² की जगह हमारे पास x² हो जाएगा, और 2ab की जगह हमारे पास 3x है, ये हमने लेट कर लिया। अभी हमें चाहिए b², ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बना सके इसका, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू रख देता हूँ मैं 2, x की वैल्यू a की वैल्यू रख देता हूँ। a की वैल्यू क्या है हमारी, x यहाँ पर रख देते हैं। तो 2x इंटू b इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास 3x। मुझे तो b की वैल्यू निकालनी है, तो 2x को इस साइड लेकर आऊँगा मैं, तो b इक्वल क्या हो जाएगा 3x, और 2x इसके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। x से x कैंसिल हो जाएगा, तो b की मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, 3/2, ठीक है। b की वैल्यू हमें मिल गई 3/2। देखिए a² की जगह हमारे पास x² है, 2ab की जगह हमारे पास 3x है, b² यहाँ पर है नहीं, b की वैल्यू हमें पता है कि 3/2 है, तो b² की वैल्यू क्या होगी, b² की वैल्यू होगी 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, यही वैल्यू होगी। तो यहाँ पर b² इस इक्वेशन में ऐड करूँगा मैं, और यही मैं माइनस करूँगा, प्लस कर देता हूँ मैं 3/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया है मैंने, और यही मैं माइनस कर देता हूँ 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। a² की जगह हमारे पास x² है, b² की जगह हमारे पास प्लस का b² प्लस 3/2 का स्क्वायर है, और -2ab की जगह हमारे पास -3x है। तो
एक्स स्क्वेयर माइनस 3x और प्लस में इसकी जगह है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स, बी की जगह हमारे पास क्या है, एक्स, ए की जगह मैंने एक्स रख दिया है, माइनस बी की जगह हमारे पास है 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वेयर, ठीक है, 3/2 का, प्लस में हमारे पास क्या बच रहा है, -8 और माइनस ये, ठीक है, इसको और सोल्व कर लेते हैं हम। -8 बचा है हमारे पास और ये माइनस बचा, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, तो 4 की मल्टीप्लाई -8 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -32 और -9, तो -9/4, यानी कि ये हो जाएगा -32 और 9 कितना हो जाएगा, -41/4, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस के इसको और इसको मैंने ऐड किया है, ये हो गए -41/4, ठीक है। अब ये वैल्यू इस इक्वेशन, ये इक्वेशन थी हमारी, ठीक है, इसमें हमने 3/2 का होल स्क्वायर को ऐड किया और यही माइनस किया, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 3/2 का होल स्क्वायर, इसका हमने x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बना दिया इस फॉर्मूले के यूज से, और माइनस में बचा हमारे पास 41/4, ठीक है। ये वैल्यू अब मैं इसकी जगह रख देता हूँ, ओके। तो इंटीग्रेशन साइन, ये इसको सोल्व किया है हमने, मैं ऊपर लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8, इसको भी सोल्व कर हमने ये बनाया है, ठीक है। एक्स इंटीग्रेशन साइन 1/√, माइनस एज इट इज़ हमारा, और ब्रैकेट में इसको हमने सोल्व किया, ये बना दिया परफेक्ट स्क्वायर, एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और फिर माइनस में क्या है 41/4, ठीक है, इंटू dx, ओके। तो देखिए, और ब्रैकेट बंद, क्योंकि आगे माइनस मल्टीप्लाई में, अब ये माइनस की यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, माइनस की अंदर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन 1/√, जो ये -1 की यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस का हो जाएगा 41/4, 4 को क्या लिख देता हूँ मैं, 4 को मैं लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, ठीक है, और 4, ठीक है, ये प्लस का हो गया यहाँ पर, तो ये मैंने आगे लिख दिया है, इसके साथ होगी -x, तो ये क्या हो जाएगा -x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा माइनस का, ठीक है। यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करी, ये माइनस का हो गया तो यहाँ पर बाद में लिख दिया, ये प्लस का हो गया, ये पहले लिख दिया मैंने, इंटू dx, ओके। तो अब देखिए, इसका तो स्क्वायर है, ठीक है, इसका स्क्वायर नहीं, तो 41/2 का स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए 41 का स्क्वायर नहीं ना, ये इसका स्क्वायर बन रहा, तो मैं ऊपर अंडरूट लगा देता हूँ और इसका स्क्वायर लगा देता हूँ, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो क्योंकि अंडरूट से स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अंडरूट 41/2 का होल स्क्वायर इकट्ठा लगा देता हूँ, ठीक है। पहले क्या था हमारे पास 41/2, तो इसको हम इस प्रकार, 4 था सॉरी यहाँ पर, तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इंटीग्रेशन साइन 1/√41/2 का, इसका तो अंडरूट रहेगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर सॉरी, और माइनस में x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इंटू dx, ओके। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा यहाँ पर होगा इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन √a² माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वल किसके होता है ये फॉर्मूला, साइन इनवर्स x/a प्लस कोस्टेंट c, ठीक है। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं, देखिए a की जगह हमारे पास यहाँ पर क्या है, a की जगह है हमारे पास √41/2,
और x की जगह हमारे पास यहाँ पर क्या है x माइनस 3/2। तो यहाँ पर ये वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू रखेंगे तो ये इंटीग्रेशन हमारा सोल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x की जगह ये क्या है यहाँ पर x माइनस 3/2 और डिवाइड में a की जगह क्या है हमारे पास √41/2, ठीक है, प्लस कोस्टेंट c। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगर आप इसे चाहे तो और भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसे पलट कर मल्टीप्लाई करूं ऊपर तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 3/2। इसकी मल्टीप्लाई पलट कर ये ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पर 2 ऊपर आ जाएगा और ये √41 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इनकी उल्ट कर मैंने मल्टीप्लाई कर दिए। अभी 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये यहाँ पर तो 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई पहले x के साथ होगी तो कितना हो जाएगा 2x, और माइनस 3/2 के साथ होगी तो इसके डिवाइड में 2 है तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा -3 और डिवाइड में कितना बचेगा √41, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं हम इसके जगह। इसको हमने सोल्व किया तो ये लिख देता हूँ मैं, अच्छा रहेगा। साइन इनवर्स 2x माइनस 3/√41, ठीक है, प्लस कोस्टेंट c। ये अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है ये इससे, तो ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 14 कंप्लीट हुआ। अभी क्वेश्चन 15 देखिए। 15 में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है हमें यहाँ पर 1/√x माइनस a इंटू x माइनस b का। तो इसका भी हम परफेक्ट स्क्वायर ही बनाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं इनकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इंटीग्रेशन साइन 1/√√रूट में ही कर लेते हैं, ठीक है। x की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा x²। x की मल्टीप्लाई माइनस b के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा -xb, और a की मल्टीप्लाई फिर x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा -xa, ठीक है। माइनस a की मल्टीप्लाई माइनस b के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का ab, ठीक है। तो हमें अब हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। क्या है हमारे पास x² माइनस यहाँ से और यहाँ से मैं x को कॉमन ले लेता हूँ। तो x को मैं बाहर कॉमन ले लिया है मैंने यहाँ से और यहाँ से माइनस x को। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा a प्लस b, ठीक है। यहाँ से a बच गया प्लस का और यहाँ से प्लस का b बच गया, क्योंकि मैंने माइनस x तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया है। प्लस में क्या है हमारे पास ab, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास यहाँ पर माइनस है तो मैं माइनस का फॉर्मूला यूज करूँगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या होता है ये a² प्लस में b² माइनस 2ab, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। a की या कुछ और में ले लेते हैं हम फॉर्मूला। अभी x a में नहीं लेंगे मैं, क्योंकि यहाँ पर a भी है, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला ले लेता हूँ, कैपिटल A में ले लेता हूँ, कैपिटल A माइनस कैपिटल B में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल A का स्क्वायर प्लस में कैपिटल B का स्क्वायर माइनस में 2 कैपिटल A इंटू कैपिटल B, ठीक है। A की जगह हमारे पास यहाँ पर क्या है x है, तो a इक्वल मैं कैपिटल X मान लेता हूँ, ठीक है। और माइनस 2ab की जगह मैं ये मान लेता हूँ 2 कैपिटल A और कैपिटल B की जगह क्या मान लेता हूँ मैं x इंटू a प्लस b, ठीक है, ये मान लेता हूँ। अभी देखिए हमें b की वैल्यू निकालनी है। तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर a की वैल्यू रख देते हैं, या फिर 2a को मैं इस साइड ले आऊँगा। तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारी x इक्वल x प्लस b, ठीक है।
सॉरी यहाँ पर ए है, एक्स तो बाहर है, एक्स इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ये और ये 2 है, ये इस साइड आकर डिवाइड में आ जाएगा, इसके डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 2 कैपिटल ए, ठीक है। कैपिटल ए की हमारी क्या वैल्यू है, एक्स है, हमने लैप किया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स रख देता हूँ मैं, तो ये हमारी बी की, कैपिटल बी की वैल्यू आ जाएगी एक्स ए प्लस बी डिवाइड में 2 एज इट इज़, ए की जगह, कैपिटल ए की जगह ये एक्स, ये x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर b की क्या वैल्यू मिल रही है, b की वैल्यू मिल रही है हमें a प्लस बी बाय 2, ठीक है। ये हमारी b की वैल्यू है। अभी आपको पता है कि b की वैल्यू का हम स्क्वायर करेंगे, तो b की वैल्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b कैपिटल B का स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी का डिवाइड बाय 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये b का स्क्वायर मैं यहाँ पर इस गिवन हमारी जो ये इक्वेशन है इसमें ऐड करूँगा और इसमें से माइनस करूँगा। क्या है, b का स्क्वायर ऐड कर देता हूँ मैं, प्लस कर देता हूँ a प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने इसमें जोड़ दिया है और यही मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ, a प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर ऐड किया है और माइनस किया है। देखिए अभी हमारे पास जो यहाँ पर जो टर्म है उनको मैं अच्छे से यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से परफेक्ट स्क्वायर बनाकर दिखा सकूँ। ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मैं एज इट इज़ रखूँगा यहाँ पर, और ये है, इसको मैं इस प्रकार लिख देता हूँ जैसे माइनस तो है ही हमारे पास 2, पहले मैं एज इट इज़ लिखूँगा, पहले मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ एक्स इंटू ए प्लस बी, ठीक है। और प्लस में अब मैं ये लिख देता हूँ ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब मैं ये लिख देता हूँ प्लस में क्या है, ए बी हमारे पास, और माइनस में क्या है, ए प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, इसके डिवाइड में 2 से इसको मैं भाग दे देता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि 2 से 2 कट रहा है, ठीक है हमारा। अब देखिए एक्स का स्क्वायर ए प्लस बी बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में 2 इंटू एक्स, हमारा किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है परफेक्ट होल स्क्वायर बन रहा है हमारा x माइनस ए प्लस बी बाय 2 का, ठीक है। क्योंकि इसको खोलेंगे हम तो x का स्क्वायर यहाँ पर है और प्लस में a प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर, और माइनस है यहाँ पर माइनस 2x इंटू ए प्लस बी बाय 2, ठीक है। तो ये इतना का हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया। प्लस में हमारे पास यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर हम इसको और सोल्व कर देंगे, जैसे a प्लस बी है, a प्लस बी एज इट इज़ रखूँगा मैं, और इसको अगर हम सोल्व करें तो देखिए यहाँ पर आगे माइनस है तो माइनस 2 का स्क्वायर अलग कर लेता हूँ मैं, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अभी a का स्क्वायर करेंगे, ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और प्लस में तो प्लस का 2ab, ठीक है। तो x माइनस ए प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पर इसको और सोल्व कर देते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4ab, और माइनस ए का स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है, और डिवाइड में कितना आ जाएगा एलसीएम इनका 4, ठीक है। अब देखिए
4ab है और यहाँ पर प्लस का 2ab है। ये माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये सभी टर्म माइनस की हो जाएंगी, ठीक है। ये माइनस यहाँ पर है तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। तो अभी माइनस का 2ab है, यहाँ पर प्लस का 4ab है, तो क्या बचेगा प्लस में हमारे पास, ये टर्म तो एज इट इज़ रहेगी, x माइनस a प्लस बी बाई 2 का इस पूरे का होल स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, पहले मैं ए स्क्वायर लिख लेता हूँ या फिर मैं माइनस का, जैसे माइनस का ए स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस का बी स्क्वायर है तो माइनस का बी स्क्वायर, ये माइनस के 2ab है, ये प्लस के 4ab है, तो कितना बचेगा प्लस के 2ab, ठीक है। डिवाइड में कितना है हमारे पास यहाँ पर 4, तो 4। अब x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से तो क्या बचेगा ऊपर, ये ए स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 2ab, और डिवाइड में कितना बचेगा 4, ठीक है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, हमने ये सारी प्रोसेस कर ली है, अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन साइन 1/, अच्छा यहाँ पर चलो मैं थोड़ा और कर ही लेते हैं इसको, x माइनस ए प्लस बी का b बाई 2 का होल स्क्वायर पूरे का, ठीक है। माइनस में यहाँ पर देखिए ये क्या बन रहा है, माइनस का साइन है तो माइनस का मैंने आगे लिख दिया है, 4 को इस प्रकार लिख देता हूँ मैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, क्या बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इनका इकट्ठा स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में क्या है हमारे पास a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर मैं इकट्ठा लिख देता हूँ, a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, हमने ये सारी प्रोसेस कर लिया, इसका ये हमें गिवन था, इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूले का यूज किया और इसमें ऐड किया a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर हमने ऐड किया, यहीं इसमें माइनस किया, ये हमारा इतना हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस में हमारा ये बचा, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर है वो हमने बाद में इकट्ठा कर लिया, इसमें एडजस्ट कर लिया, तो यहाँ पर ये हमें मिल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन के लिए जो मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज करूँगा वो फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। इंटीग्रेशन का यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज होगा। ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, log x प्लस में अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कोस्टेंट c, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होगा। देखिए हमें यहाँ पर x की जगह क्या गिवन है, x माइनस ए प्लस बी बाई 2, और a की जगह हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, a माइनस बी बाई 2, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, डायरेक्ट मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर ये वैल्यू रख रहा हूँ, x की जगह ये पूरी वैल्यू और a की जगह ये पूरी वैल्यू, ठीक है। तो हमें क्या आंसर मिल रहा है, log x है, x की जगह हमारे पास ये है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या है x माइनस ए प्लस बी बाई 2, और प्लस में यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर हमारा यही है, सेम यहाँ पर यही है, तो और ये हमने हमारे पास ये है और इसको हमने
ये हमें गिवन था स्टार्ट में, इसका हमने ये बनाया, फिर इसका हमने ये बनाया, ठीक है। यही बनाया तो डायरेक्ट मैं यही वैल्यू लिख देता हूँ ताकि हमें बाद में और कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये भी वैल्यू रख सकते हैं, ये पहले ही मैं ये वैल्यू रख रहा हूँ, फिर मैं ये वैल्यू रख दूँगा, ठीक। तो ये हाँ हमारी x माइनस नीचे ही लिख देता हूँ मैं प्लस में, यहाँ पर प्लस का क्योंकि यहाँ पर आएगी नहीं, अंडरूट x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस कोस्टेंट c, ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहें तो log x माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस में अंडरूट, इसकी जगह मैं इसको हमने सोल्व किया ये मिला, इसको हमने सोल्व किया ये मिला, तो ये रख देते हैं या फिर यही रख देते हैं डायरेक्ट। क्या है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस कोस्टेंट सी, ठीक है। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ पर आप ये भी वैल्यू रख सकते हैं, ये भी वैल्यू रख सकते हैं, ये भी वैल्यू रख सकते हैं। 2 वैल्यू रख दी मैंने, ये रख दी, ये रख दी, आप अपनी मर्जी हो वही वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमारा इंटीग्रेशन हो गया ये। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 15 कंप्लीट हुआ।